वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आ जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। और कैसा लगा ज्योग्राफी का क्लास? अपलोडेड हो चुकी है वीडियो। ज़रूर बताएं क्लास कैसा लगा ज्योग्राफी का। जो लोग नहीं देखे हैं, छूट गया है, वो अपलोडेड वीडियो देख लें। इसी चैनल पे अपलोड हो गई है कल। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? प्रणाम प्रणाम। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा ज्योग्राफी। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, अच्छे से जाके ज्योग्राफी का क्लास जो है स्टार्ट हो गई है। वो आप लोग अपलोडेड वीडियो है। अच्छा, थैंक यू अमित बाबू। आपके बिना 2 दिन कैसे गुजारा मत पूछिए सर। अच्छा, इतना मिस कर रहे थे? अच्छा, वेरी गुड। तो हम लोग होमवर्क के लिए तैयार हो जाए। हम लोग का होमवर्क है एसिड टेस्ट। ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दे ताकि मैम का और ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले। आप लोग का व्यूज और कमेंट को देख के मैम मोटिवेटेड होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रही है, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हैं। आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और थैंक यू बलराम बाबू, मिस यू टू। मैडम बहुत मोटिवेटेड हुई हैं आपके कमेंट से और व्यूज से। बहुत कम टाइम में आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो हम लोग का पहला वर्ड है एसिड टेस्ट का। बता दे बाबू, एसिड टेस्ट पहला वर्ड था, एसिड टेस्ट। और शायद दूसरा वर्ड था एट ओड्स। A bolt from the blue, all and sundry। तो पहले एसिड टेस्ट का क्या मतलब था? डिफिकल्ट टास्क। वेरी गुड। कुछ काम आ गई थी बाबू, इसलिए बाहर जाना पड़ा था। डिफिकल्ट टास्क, वेरी गुड। पहला है, थोड़ा और नीचे लिखना है। अच्छा, एसिड टेस्ट नहीं दिख रहा। पहला वर्ड है एसिड टेस्ट। 2 का है क्वेरलिंग। यस, 2 का है टू क्वेरल या मतभेद होना, टू क्वेरल। तीसरा क्या था बाबू? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, a bolt from the blue, a bolt from the blue। a bolt from the blue क्या क्या मीनिंग होता है? A snake in the grass, a big draw, a mare's nest,
कमेंट फास्ट कीजिए आप लोग। अनएक्सपेक्टेड थिंग, वेरी गुड। तीसरा था अनएक्सपेक्टेड, अचानक, जोरों का झटका लगना, अनएक्सपेक्टेड थिंग। कहता ना जोर का झटका है, धीरे से लगा, जोर का झटका मतलब अचानक कोई घटना घट जाना अचानक कोई घटना घट जाना क्या कहलाता है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहलाता है। ऑल एंड सन्ड्री का आंसर अभी तक किसी ने दिया है? हाँ, राजा आपका आंसर सही है। अमृता वेरी गुड, आंसर करेक्ट है। 4 का आंसर दे, ऑल एंड सन्ड्री। क्या लिख रहे हैं बाबू? शालिनी मैम, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है जनरली, साधारण, आमतौर पर, ऑल एंड सन्ड्री। नेक्स्ट का देखिए बाबू क्या था? ब्रोकन रीड में क्या था? हेल्पलेस, असहाय हो जाना, वेरी गुड। अनएक्सपेक्टेड थिंग, ऑल पीपल। और ग्रेट हैंड का क्या था बाबू? ग्रेट हैंड का दीजिए बाबू। अमृता करेक्ट आंसर है आपका। ग्रेट हैंड का होता है एक्सपर्ट। ग्रेट हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट, वेरी गुड। एक्सपर्ट होता है। कोई एक एग्जाम्पल बनाइए तो, ग्रेट हैंड का एक एग्जाम्पल को लिखिए तो। ग्रेट हैंड का एग्जाम्पल लिखना है बाबू। ग्रेट हैंड का एग्जाम्पल लिखिए, वेरी गुड। बिग अट्रैक्शन से पहले ग्रेट हैंड का एग्जाम्पल नहीं लिख पाएंगे आप, लिखिए ना। आई एम ग्रेट हैंड, ये ग्रेट था, टी सॉरी, ग्रेट हैंड इन कुकिंग, खाना बनाने में मैं एक्सपर्ट हूं। नेक्स्ट है स्टोन्स थ्रो, हिडन एनिमी। अच्छा, ये है नियर, थोड़ी दूर पर। हिडन एनिमी, ये भी सही है। हिडन एनिमी सही है। यू आर अ ग्रेट हैंड इन ड्रॉइंग, वेरी गुड। अमृता इमेजिनेशन, बिग ड्रॉ का पहले बताना है बाबू। बिग ड्रॉ का, बिग ड्रॉ, ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम्पल सबका राइट आ रहा है। वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड संजय। बिग ड्रॉ में था बिग अट्रैक्शन। तथा मुस्कान इज अ बिग ड्रॉ इन माई क्लास। मुस्कान इज अ बिग ड्रॉ इन माई क्लास, वेरी गुड अखिलेश, वेरी गुड राधेश्याम, वेरी गुड स्वाति। बिग अट्रैक्शन के बाद लास्ट वर्ड है, वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड। मेयर्स नेस्ट मतलब इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन होता है कल्पना करना। सो दिस इज आवर वोकेबुलरी। आई होप कि आप लोग इसे नोटबुक में लिख चुके होंगे ढंग से, अच्छे से। सीता इज अ ग्रेट हैंड इन मैथमेटिक्स, वेरी गुड राम, वेरी गुड। मिटाया जाए, वेरी गुड। इमेजिनेशन होता है, वेरी गुड। लास्ट का इमेजिनेशन है। अच्छा, एक बात याद होगा आपको, मैंने ग्रेट हैंड का भी बताया है एक्सपर्ट।
मैंने इसके लिए एक और वर्ड सिखाया था, किसी को याद है? इसके लिए मैंने एक वर्ड सिखाया था, हंसते हंसते कोई वर्ड जैसे बताया था, उसमें एक वर्ड सिखाया था, याद है किसी को? शालिनी याद है तो बताइए तो कौन सा वर्ड यूज किए थे? अच्छा लिख चुके हैं, वेरी गुड। अच्छा किए। देखिए और एक बात आप बताइएगा, जैसे अभी 40 तक हम लोग का कोरोना कॉन्सेप्ट हुआ है, कॉपी में लिखने के बाद और एग्जाम्पल सहित लिखने के बाद थोड़ा तो जरूर फील हुआ होगा कि रियली ये जो नोट आप बनाए हैं, ये जो कोरोना कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा। पहले से भी आप पढ़े होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीचर्स क्या है जो बेसिक तौर पे पढ़ाए होंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट वे में पढ़ाया हूं ताकि आप कम समय में क्वेश्चन को बना सके। अच्छा उमाशंकर बाबू, सर ज्योग्राफी कौन मैम ली हैं? अच्छा अनन्या भारती मैम ली हैं, अनन्या मैम ली हैं क्लास। हाँ उसमें तो लिखा हुआ ही है, ज्योग्राफी बाय अनन्या मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो हम याद ये कर रहे थे ना कि आप लोग भूल गए शायद, मैंने इसके लिए एक वर्ड सिखाया था, गुड एट। आप लोग भूल गए, ठीक है। इसको मिटाता हूं, अभी दिखाता हूं गुड एट। आप लोग को बीच बीच में कभी कभी मैं वर्ड जो बताता हूं उसको भी ध्यान रखें, कोई छोटा सा पेज पे लिख लिया करें। और मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब पढ़ते रहें तो बगल में नोटबुक और पेन जरूर रखें। ठीक है, डायरेक्ट उसी समय नहीं लिखना है, बाद में आप पाउज करके लिख लीजिएगा। लेकिन जो कुछ कुछ ऐसे वोकेबलरी है उसको तो कम से कम लिख सकते हैं ना, जो बीच में बताते रहते हैं। जैसे अभी देखिए सबके साथ में एक अलग से गुड एट बताए थे। गुड एट पहले से बताया हुआ था, जिसका मतलब होता है निपुण होना। नहीं बाबू, ये 3D कॉन्सेप्ट, ये जो कोरोना कॉन्सेप्ट है, दोनों में काम आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है ऐसे, माही इज गुड इन फिजिक्स बट भारती सर इज गुड एट इंग्लिश। अब आपको इसमें आंसर ढूंढना है कि गलती क्या है, ABC। ये फ्रेजल वर्ब है बाबू अमित, ये मुहावरा है, ये फ्रेजल वर्ड है। इसका मतलब होता है एक्सपर्ट होना। तो जब ये गुड इन लिखा हो तो समझिए गलत है। आंसर बताएं तो कॉमन एरर का क्वेश्चन है। कॉमन एरर का क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। बिल्कुल इन इंग्लिश होगा, इन इंग्लिश तो लिखा। वो हो मिस कर रहे हैं आप, स्वाति मिस कर रहे हैं आप, अभी थोड़ा देर पहले हमने लिखा भी है। कोई भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होने के लिए हम गुड एट का प्रयोग करते हैं। एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आप गुड अच्छे हैं तो उसके लिए गुड एट लगाएंगे, गुड इन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओ मिस कर रहे हैं बाबू, गुड इन नहीं लगेगा, वो भी लिखना ही पड़ेगा। लो अब भी दिक्कत है। हाँ गुड एट होगा,
तो गुड एट तो फिजिक्स लिखा हुआ, तो नीचे गुड एट इंग्लिश लिखा हुआ है, तो ऊपर में गुड एट क्या होगा? फिजिक्स होगा। वेरी गुड अमित, वेरी गुड। बड़ा देर से समझ में आ रहा है आज आप लोग को। गुड एट इंग्लिश तो पहले से है राधे श्याम। ऊपर में देखिए गलती है, कहां पे? यहां पे, यहां देखिए, इनके जगह क्या होगा? एट होगा। अमृता वेरी गुड, गुड एट इंग्लिश होगा। ओके, तो याद कर लेना है गुड एट। सब अपने अपने लिए सेंटेंस बनाइए। तो जैसे आई एम गुड एट इंग्लिश, आप यदि मैथ में अच्छे हैं तो लिखेंगे आई एम, यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, विकास इज गुड एट फिजिक्स, सोहन इज गुड एट कुकिंग। याद रखना है कि जिस विषय में आप एक्सपर्ट हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। यूज जो करना है वो एट का करना है, इन का प्रयोग नहीं करना है। कल आपने फिजिक्स भी पढ़ा है और कल मैंने भी वीडियो देखा था सर का, लाइव क्लास जो चल रहा था, मजा आ गया था। और इसी को वर्सटाइल कहते हैं बाबू। एक वर्ड है वर्सटाइल, का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। एक्सपर्ट जो व्यक्ति में ज्यादा गुण पाए जाते हैं उसे कहते हैं वर्सटाइल, VERSATILE। वर्सटाइल का मतलब होता है वेरी इंटेलिजेंट। नया वर्ड हम लोग सीखे आज। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? बहुमुखी प्रतिभा के लोग। तो कल हमने देखा कि मैथ्स के साथ साथ सर जो है कल एकदम फिजिक्स भी बड़े सलीके से क्लास लगा रहे थे और मजा आ रहा था। थैंक यू। आगे बढ़े हम लोग। यू आर गुड एट कुकिंग एंड सी इज गुड एट डांसिंग। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड संजय, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मोनू इज गुड एट रीजनिंग। वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड। प्रभात वेरी गुड। आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। वेरी गुड। अमित आई एम गुड एट मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। वेरी गुड। अखिलेश, अनन्या मैम इज गुड एट ज्योग्राफी बट भारती सर इज गुड एट मैथमेटिक्स। वेरी गुड बाबू। मैथमेटिक्स में हम ना है, अंग्रेजी ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। आई होप कि आप ये याद हो गया आपको कि गुड के साथ इन नहीं आएगा, क्या लगेगा? गुड एट लगेगा। बट एक बात फिर यहां पर आ ही गई है चर्चा, तो हम लोग समझ लेते हैं। बाबू ज्यादा मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं ना? दिक्कत नहीं हो रहा ना समझने में? थोड़ा सा तो समस्या है, आप समझिए। वेरी गुड शिवांगी। यहां देखिए, मैंने अभी अभी कहा है गुड इन नहीं होता है। मैंने अभी क्या कहा है? गुड इन फिजिक्स गलत है। क्या कहा है? गुड एट फिजिक्स होगा। ओके, ये बात तो मैंने अभी कहा है, लेकिन थोड़ा सा समझना है। यहां देखिए, मधु इज लुकिंग गुड एट जीन्स टॉप। क्वेश्चन है, मधु जीन्स टॉप में बहुत सुंदर दिखती है, अच्छी लगती। अब बताने का कोशिश करें। यदि क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाए तब हम क्या करेंगे? सही है या गलत है? आदि सर्स होम मिनिस्टर इज गुड एट ज्योग्राफी। मैम आदि सर की वाइफ थोड़ी है। गुड इन होगा। अमित बाबू वेरी गुड। क्यों होगा बता रहा हूं अभी। ड्रेसिंग सेंस में याद रखना है गुड एट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे?
गुड इन ड्रेस। जब ड्रेसिंग सेंस का सेंस होगा ड्रेसिंग सेंस में, कपड़ा में, तो वहां के लिए गुड एट नहीं लगाएंगे। गुड एट खाली सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट होना होता है। यहां पर गुड एट के जगह गुड इन करेंगे, क्योंकि यहां पर किस बात की चर्चा हो रही है, जीन्स टॉप में अच्छी लग रही है, तो इसलिए यहां पर गुड एट नहीं यूज करके क्या यूज करेंगे, गुड इन करेंगे। चूंकि हो सकता था आगे एग्जाम में क्वेश्चन आता, आप बोलते कि सर आप बताए थे गुड के साथ एट लगाना है, इन नहीं लगाना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप गुड के साथ एट लगाएंगे तब जब कोई विषय की बात होगी, और गुड के साथ इन लगाएंगे। प्रभात पांडे, हमको पता है सर, मैम आदि सर की वाइफ है। मेरे को तो नहीं मालूम है बाबू, अब कंफर्म होना पड़ेगा। आपको कैसे पता है? मिटाते हैं, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग हमें पढ़नी है 41। कोरोना कॉन्सेप्ट कितना पढ़ना है? 41 पढ़ना है। चलिए, कोरोना कॉन्सेप्ट 41। चले, कोई दिक्कत तो नहीं है? ब्यूटी कुमारी सर, यस सर, वाइफ है उनकी, एफबी अकाउंट से देखे हैं। अच्छा, आप लोग तो एकदम इनकम टैक्स ऑफिसर से भी आगे निकल गए हैं। अखिलेश सर फेसबुक प्रोफाइल खंगाल चुके हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का गुण पहले से है, बाद में जो है सबका बैंक अकाउंट खंगालना है, अभी फेसबुक अकाउंट खंगाल रहे हैं। ओके, थैंक यू। मुझे पता नहीं था, हो सकता पूछूंगा आज सर से। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, आ जाए हम लोग क्लास पे। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोना कॉन्सेप्ट 41 को स्टूडेंट्स। ये 41 क्या कहता है सो देखते हैं। 41 क्या कह रहा है, चलिए यहां देखते हैं स्टूडेंट्स। ये अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये प्रोनाउन का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? यहां देखिए, यदि किसी वाक्य में द प्लस पोस्ट नेम और पोस्ट नेम आए तब यह सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। फिर से समझेंगे, थोड़ा सा भी पेशेंस रखना है इस बात पे। हम एक बार में 2 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग 2 कंसेप्ट एक ही बार में पढ़ लेंगे। द प्लस पोस्ट नेम, फिर से द प्लस पोस्ट नेम यदि आए तो ये प्लुरल होगा और अपने साथ देयर लेगा। दिख रहा है या नहीं बाबू? दिखाई दे रहा है सभी लोग को? देखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? पी भी और देयर। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो घबराना नहीं है, मैं भी एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए अब हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आ जाए। आई होप बाबू ठीक है, अच्छी बात है। और हम लोग अभी अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाए। थोड़ा सा बात समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से समझाता हूँ। पोस्ट नेम का मतलब होता है डॉक्टर, सीएम, डीएम, पीएम, टीचर, डायरेक्टर, ये सब पोस्ट का नाम है, पद नाम। हिंदी में क्या बोलते हैं? पद नाम। जब किसी वाक्य में एक साथ 2 पद नाम आए, 2 पोस्ट नेम आए और एंड के साथ जुड़ा हो और आर्टिकल केवल पहले वाला में लगा हो, तो यह समझना है कि एक ही व्यक्ति दोनों पोस्ट पर कार्यरत है। एक ही व्यक्ति दोनों पोस्ट पे कार्यरत है। जबकि जब किसी वाक्य में 2 पोस्ट नेम एंड के साथ जुड़ा हो और दोनों के पहले आर्टिकल द लगा हो तो यह समझना है कि 2 आदमी अलग अलग है जो दोनों पोस्ट पर कार्यरत है।
अभी हम एग्जाम्पल को पहले समझेंगे और फिर पूछेंगे आपसे कि समझ में आया कि नहीं। तो पहला हम ऐसा देख लेते हैं क्वेश्चन कि द डायरेक्टर एंड टीचर ऑफ भारती english.com are doing their duty honestly। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपके पास है। ओके, एक क्वेश्चन यहां पर आपके पास क्या है, ये है ए बी सी और डी। दूसरा जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो क्वेश्चन ऐसा है, द पीएम एंड द एचएम। एचएम का मतलब है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली फॉर अस। आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और उसके बाद आप आंसर देने का कोशिश करें। ए बी और सी यहां पर भी है, दोनों क्वेश्चन को समझना है। फिर मैं दोनों क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैं पुनः समझा देता हूं, एक बार पहले आप लोग देख लें। मैंने कहा कि जब कोई वाक्य में दो पोस्ट नेम लगा हो, देखिए दो पोस्ट नेम लगा हो तो एक डायरेक्टर पोस्ट का नाम है और दूसरा पोस्ट का नाम है टीचर। एक पोस्ट का नाम है डायरेक्टर और दूसरा पोस्ट का नाम क्या है, टीचर। उसी तरह यहां भी एक पोस्ट है पीएम और दूसरा पोस्ट है होम मिनिस्टर, सी है ना, एचएम। तो जब दो पोस्ट नेम हो एक साथ, एंड के साथ जुड़ा हो, यहां पर प्लस का मतलब है एंड, यहां पर प्लस का क्या मतलब है, एंड, और आर्टिकल केवल पहले वाला में लगा हो तो समझना है एक ही आदमी दोनों पोस्ट पर काम कर रहा है, एक ही आदमी दोनों पोस्ट पर कार्य कर रहा है। उस स्थिति में यह सिंगुलर होगा और अपने साथ सहायक प्रोनाउन के रूप में क्या लेगा, हिज लेगा। जबकि जब दो गो पोस्ट नेम एक साथ आए और दोनों के पहले क्या लगा हो, आर्टिकल दो लगा हो, इसका मतलब है दो अलग अलग आदमी है और ये प्लूरल होता है और अपने सहायक के रूप में देयर लेता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। पहला आंसर बहुत लोगों का करेक्ट आया, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। आंसर तो आप लोगों ने भी करेक्ट ही दिया है, कोई कोई ऐसे हैं जिनको दिक्कत हुआ है तो मैं समझा देता हूं। ठीक है, ओके, ठीक है, आ जाए हम लोग। समझ ले क्वेश्चन पहला को। देखिए, डायरेक्टर एंड टीचर ऑफ भारती english.com। बाबू एक ही आदमी, यानी मैं खुद डायरेक्टर भी हूं और टीचर भी हूं, किसका, भारती english.com का। मतलब एक ही आदमी दोनों पोस्ट पर कार्यरत है। एक आदमी चार पोस्ट पर भी हो सकता है, तो एक ही आदमी दोनों पोस्ट पर है, मतलब मैं डायरेक्टर खुद ही हूं और टीचर भी हूं, पढ़ाता भी हूं और मैनेजिंग जो मेरा पूरा काम है, डायरेक्टर जो स्पॉन्सर्ड है, फाउंडर मैं खुद ही हूं। तो एक ही आदमी है, इसलिए यहां पर आर के जगह पर क्या होना चाहिए, इज का प्रयोग होना चाहिए, और यहां देयर के जगह पर क्या प्रयोग होना चाहिए था, यहां देयर के जगह इज होगा और यहां पर आर के जगह क्या होगा, इज होगा। यहां पर देख लीजिए, आर के जगह इज हो जाएगा और देयर के जगह क्या हो जाएगा, हीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही आदमी दोनों पोस्ट पर था। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, अब समझिए, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कभी एक व्यक्ति तो हो नहीं सकते, दोनों अलग अलग आदमी होते हैं।
इसलिए दोनों के पहले क्या लगा हुआ है, देखिए द लगा हुआ है, द लगा हुआ है, इसका मतलब दो अलग अलग आदमी काम कर रहे हैं। तो कह रहा इंडिया इज डूइंग हिज ड्यूटी, जो कि गलत है। बाबू प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दो अलग अलग आदमी हैं, इसके लिए यहां इज के जगह पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, और यहां पर हिज के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, देयर लिखना पड़ेगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? वेरी गुड, वेरी गुड। अब किसी को दिक्कत तो नहीं है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं। कोई बात नहीं है, टाइम लग रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि हम समझ में हमें आना चाहिए ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो, मिटाया जाए। वेरी गुड बलराम, वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू उमाशंकर, थैंक यू। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना है या मिटा दूं? मिटाया जाए? मिटा दिया जाए बाबू? चलो ठीक है, आगे देखेंगे 41। चलिए 41 को देखते हैं। हाँ, ऑनेस्टली है, ठीक है सर। पिछले क्लास में माइल्स क्यों लगा था, उनसे क्लियर कीजिए 20 माइल्स कैसे हुआ था। ओके, लिख देता हूं यहाँ पे। चलिए 42। मेजर, मेजरमेंट, लव यू टू बाबू उमाशंकर, थैंक यू। ओके, आज थोड़ा सा हम वो समझ लेते हैं, मेजर और मेजरमेंट को हम समझते हैं। हाँ वेरी गुड, वही कॉन्सेप्ट है, अभी बता देता हूं। यहां देखिए, अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे पहले रुपी, यहां नोट था, दूरी किलोमीटर, मिल्क लीटर, चलिए थोड़ा सा यहां हम समझते हैं बाबू कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमने कहा था कि जैसे लिखना होगा कि आई हैव 10 रुपीज, तो इसको हमने लिखा था कि मेरे पास 10 रुपये, क्या लिखा था, 10 रुपये है। लेकिन इसके पहले हमने ये भी कहा था कि ऐसा यदि लिखा रहता आई हैव अ 10 रुपीज नोट, तो ये गलत हो जाता। क्यों होता? क्योंकि यहां पर ये काम तो किसका कर रहा है, एक साथ दोनों आ गया है, मेजरमेंट आ गया है और उसके पहले क्या दिखा रहा है, डिजिट आके दिखा रहा है स्पेशली। तो यहां पर 1 रुपये, आपके पास एक 10 टकिया है, इसलिए हमने क्या किया था, रुपीज के जगह क्या कर दिया था, रुपी कर दिया था। आई हैव और 10 रुपी नोट कर दिया था कि मेरे पास क्या है, एक 10 रुपए की नोट है, ठीक है, एक 10 रुपए की नोट है, इसलिए हमने यहां क्या किया था, इसमें एस नहीं लगाया था। अब सवाल ये था इस स्थिति में कि 10 रुपी नोट, वेरी गुड, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि ऐसा यदि होता आई हैव 10, मेरे पास 10 के नोट है, रुपी नोट,
तो क्या यह सही होता? अब बताइए स्वाति, देखिए यह सही होता? नहीं होता, क्योंकि यहां पर देखिए आपके पास ये तो 10 टकिया है, इसकी संख्या कितना है आपके साथ? नोटों की संख्या कितना है? 10 है। अब 10 होने के कारण हम यहां क्या लिखेंगे? आई हैव 10 रुपीज, तो ये गलत हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 10 रुपीज नोट्स, यानी हम नोटों की संख्या को क्या कर दिए? प्लूरल बना दिए। तो सेम बात हमने यहां कहा था कि जब एक साथ मेजर और मेजरमेंट दोनों आ जाए, जब एक साथ मेजर, नहीं समझ में आया? स्वाति समझ में आ रहा है? स्वाति समझ में आ रहा बाबू? जब मेजर और मेजरमेंट एक साथ आए तो जरूरत पड़ने पर मेजरमेंट को प्लूरल बनाएंगे, मेजर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। किसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे? मेजरमेंट को हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन इस मेजर को मूल रूप से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है यहां पर, वो समझ लेते हैं। ओके, इसके साथ एक क्या कॉन्सेप्ट है यहां, ये समझते हैं। और ये तो लिख लिए होंगे आई होप। देखिए अभी वो 43 में बताएंगे इसके साथ जो कॉन्सेप्ट है, इसी से संबंधित है, इसलिए साथ साथ हम बता देते हैं, अभी टेंशन नहीं लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अभी मैं इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन को तुरंत बता देता हूं, यहां देख लीजिए। 42 में हम लोग पढ़ ही लेते हैं उसी चीज को। देखिए ए या कोई डिजिट नंबर, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, उसको गौर से समझिए। यहां पर यदि लिखा हुआ हो 100, 1000, मिलियन, लाख, करोड़, बिलियन, ठीक है। अब यहां समझते हैं, यदि किसी वाक्य में 1000, 100, मिलियन, बिलियन, लाख, करोड़ दिखाई दे, डजन दिखाई दे, तब याद रखना है इस स्थिति में क्या किया जाता है। इस स्थिति में हाँ सही है, आई हैव 10 रुपी नोट, मेरे पास एक 10 टकिया है। अब उलैस आपका मतलब हुआ मेरे पास एक 10 टकिया है। गौर से देखेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है बाबू, ये VVI। हमने एक वर्ड लिखा कि यदि 100,000, मिलियन, बिलियन के पहले क्या आ जाए, कोई डिजिट आ जाए, संख्या आ जाए, ए आ जाए, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगाएंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे, गौर से समझना है। और इसके साथ कभी एस यस नहीं लगाएंगे। इसमें क्या नहीं लगाना है बाबू? एस यस नहीं लगाना है, समझ में आ रहा है? इसके साथ हम एस यस नहीं लगाएंगे। और एक इसी के साथ पढ़ लेते हैं कि यदि इसके पहले डिजिट नहीं लगा हो तो इसमें हम क्या लगाएंगे? एस और ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसको हम अलग से लिखा देते हैं। फिर से यहां पर इसको एक साथ पढ़ ले हैं। अभी एक और बात लिख देते हैं इसके साथ, नो डिजिट, यदि इसके पहले कोई डिजिट ना हो तब लगाएंगे हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, lakhs of, dozens of, प्लूरल नाउन। ये VVI है, बहुत सिंपल है, लेकिन VVI कैसे वो देखिए खूब क्वेश्चन आता है, इसको आप आराम से उतार लेंगे। पहले
हाँ प्लूरल वर्ब आएगा। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि अभी मिटा के क्वेश्चन एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं। इसका क्वेश्चन हम दिखाएंगे, चूंकि जगह कम बच रहा है। इसको बिठाएंगे, ये ऊपर वाला देखिए। क्वेश्चन देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, रवि हैज thousands of friends in पटना। एरर ढूंढना है बाबू। एरर फाइंड आउट कीजिए, तो एरर फाइंड आउट करना है। थोड़ा और बड़ा लिखें, पढ़ देता हूं इसको। रवि हैज thousands of friends in पटना। रवि को पटना में हजारों दोस्त है। रवि का पटना में हजारों दोस्त है। नो एरर, राम जी लिख रहे हैं नो एरर। बिल्कुल गलत, मैंने कहा एक साथ दोनों नहीं आएगा। यदि एस लग जाएगा तो डिजिट नहीं आएगा। यदि एस लग जाएगा या डिजिट लग जाएगा, ए या कोई डिजिट या कोई नंबर आ जाएगा, उस स्थिति में हम इसमें नहीं लगाते हैं एस। 1000 लाख etc, उसके डायरेक्ट बाद प्लूरल नाउन देते हैं, आप प्लूरल वर्ब देते हैं। इस स्थिति में हमने कहा है कि एस लगाना ही नहीं है। तब मिस कर रहे हैं आप लोग। इसका मतलब समझ नहीं आया है आप लोग को। अर्जुन वेरी गुड। थोड़ा सा समझ लेते हैं बाबू। या तो लिखिए रवि के हजारों दोस्त हैं। देखिए बाबू, या तो एक को मिटा दीजिए तब सही हो जाएगा, या तो एक को हटा दीजिए तो सही हो जाएगा, और नहीं तो आपको मिटाना होगा इन दोनों को। या तो इन दोनों को हटा देंगे तो सही होगा, या तो इसको हटा दीजिए तो सही होगा। गौर से समझिए। हाँ बिल्कुल, या तो 8 किलो ए हटा देंगे तो इसका मतलब हुआ रवि को पटना में हजारों दोस्त है, और नहीं तो सीधा होगा रवि का 1000 दोस्त है। फिर से समझते हैं, दोनों बात है। इसमें आप दोनों में से किसी एक को हटा सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते। क्वेश्चन यहां दूसरा देखिए, मोनू हैज hundreds student in his coaching। यदि आप बना लेंगे तो समझेंगे आप समझ गए हैं, नहीं तो हम समझ जाएंगे आप समझे नहीं है, बस अंदाज पे बना पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए या बी होगा? चलिए, अमृता और 1000, वेरी गुड। या उसके अलावा भी कर सकते थे, यहां पर लगा देंगे hundreds ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पर हम इसको लिख सकते थे क्या? यहां पे लिख देंगे hundreds ऑफ स्टूडेंट, hundreds ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिख देंगे, सही हो जाएगा। hundreds ऑफ, याद रखना है जब भी इसमें एस लगेगा ना, 100 में 1000 में जब भी एस लगेगा तो उसके साथ ऑफ लगाना अनिवार्य है।
हाँ स्टूडेंट्स होगा, और इसके साथ जब भी एस लगेगा तो ऑफ लगाना अनिवार्य है, याद रखना है बाबू। क्या करना है, जब भी 100,000 मिलियन बिलियन के साथ एस लगा मिले तो समझ जाना है, उसके बाद ऑफ लगाना एकदम 100% जरूरी है। 100,000 मिलियन बिलियन के साथ यदि एस लगा मिले तो उसके बाद ऑफ लगाना 100% जरूरी है, और उसके पहले यदि कोई डिजिट लिखा मिल जाए तो उसमें से एस हटाना और ऑफ हटाना 100% जरूरी है। तो स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, मैं एक क्वेश्चन फिर से देने वाला हूं। क्वेश्चन यहां पर है, राधा हैज 5,000 of fans in बिहार। दिखाई दे रहा है? ओ शिट, नहीं दिख रहा है ना। राधा हैज 5,000 of fans in बिहार। आंसर एक सही आ रहा। प्रकाश वेरी गुड। हमने अभी अभी कहा है कि देखिए भैया, डिजिट नहीं रहेगा तो एस और ऑफ लगाएंगे, और डिजिट रहेगा तो इसमें एस नहीं लगाएंगे और ऑफ नहीं लगाएंगे। डिजिट इसके पहले है ना, और डिजिट रहेगा तो इसमें एस नहीं लगाएंगे और ऑफ नहीं लगाएंगे। सर थोड़ा इधर लिखिए और नीचे, इधर मतलब दाहिने साइड या बाएं साइड लिखना है। 5 नहीं होगा, हाँ बिल्कुल 5 हटाएंगे तब भी सही हो जाएगा, लेकिन यहां पर इधर नहीं हटा के इधर हटाना है बाबू। 5 नहीं होगा। चलिए इसमें दोनों बात सही है। हम इसमें से क्या कहेंगे, सीधे कहेंगे thousands of fans in बिहार, ये भी सही हो जाएगा। मतलब मूल रूप से बी गलत है। बी क्या है, गलत है। या तो आप इसको हटा दीजिए, और नहीं तो हटा दे, और नहीं तो हटा दे, और नहीं तो इसमें से किसको हटा दे, एस और ऑफ को हटा दे। कोई एक हटा देंगे सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन एरर में दोनों बातें हैं, लेफ्ट साइड में लिखिए और थोड़ा नीचे। ओके थैंक यू। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। मिटा रहे हैं, देखिए किसी को कोई दिक्कत है कमेंट में लिखें, कोई दिक्कत है तो कमेंट में आके लिखे जरूर। ओके थैंक यू। मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से बताऊंगा, चूंकि ये VVI है और बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट भी इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। इसका आंसर बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट को भी दिक्कत होता है। इसके लिए मैं फिर से इसको मिटा के दिखाता हूं, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। किसी को अभी भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया है? ऐसा है जिसको अभी भी दिक्कत है समझने में? प्लूरल होगा, भर प्लूरल होगा ना। 100 विद्यार्थी हुआ तो 100 विद्यार्थी प्लूरल वर्ब लेगा ना, हजारों विद्यार्थी प्लूरल वर्ब लेगा। किसी को ऐसा है जिसको दिक्कत हुआ अभी भी समझने में, तो बताएंगे फिर से।
हाँ प्लूरल वर्ब लेगा, बिल्कुल प्लूरल वर्ब लेगा, दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में प्लूरल वर्ब लेगा। तो आगे बढ़े या इसको फिर से समझाएं? बाबू आगे बढ़े? 43 में चले या अभी रुक के समझाएं? और बिल्कुल वर्ब प्लूरल आएगा, बिल्कुल बिल्कुल वर्ब प्लूरल आएगा। तो आई थिंक कि समझ में आ गया है, आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं समझ में आया है कि नहीं। सुमन इज टीचिंग 10,000 student in a day। कहना सुमन एक दिन में 10,000 विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। बी सी। ओके समझाते हैं, पहले इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। आंसर प्लीज। गुड, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। प्रकाश वेरी गुड। हाँ एस नहीं लगाएंगे, वेरी गुड, लेकिन स्टूडेंट में लगाएंगे। अमित वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ देखिए ये आंसर होगा, यहाँ क्या लिखेंगे? 10,000 स्टूडेंट्स होगा, बिल्कुल 10,000 स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स होगा। वेरी गुड रितेश, वेरी गुड राजकुमार। तो हमने सिंपल से सीखा कि हजार, सैकड़ा, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन के पहले कोई यदि संख्या या डिजिट हो तो इसमें एस ऑफ नहीं लगाना है। कोई संख्या या डिजिट पहले नहीं हो तो इसके साथ एस भी लगाना है और ऑफ भी लगाना है। वेरी गुड मधुसूदन, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। आई होप सबको लगभग समझ में आ गया है। 43 में चलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे, समझते हैं कि जब किसी वाक्य में दो एडजेक्टिव एक साथ आ जाए, जब किसी वाक्य में 2 डिग्री या 2 एडजेक्टिव एक साथ आ जाए तो सबसे पहले छोटा वाला को लिखेंगे। फिर से समझते हैं, 44 होगा या 43 होगा? 44 होगा, बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, संख्या नंबर आप लोग नंबरिंग कर लेंगे। जब किसी वाक्य में 2 एडजेक्टिव या 2 डिग्री एक साथ आ जाए तो छोटे वाले को पहले लिखना है और बाद वाले को बाद में लिखना है। 2 एडजेक्टिव्स और 2 डिग्रीज एट अ टाइम। यदि किसी वाक्य में 2 एडजेक्टिव या 2 डिग्री एक साथ आ जाए तब सबसे छोटे वाले को पहले लिखेंगे और सबसे बड़े वाले को बाद में लिखेंगे। कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया है, तो नहीं आया तो हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है? रवि इज अ
स्मार्ट एंड टॉल बॉय ऑफ माई क्लास। ये गलत है। क्या करा था? रवि इज, तो सही क्या होगा? रवि इज अ टॉल एंड स्मार्ट बॉय ऑफ माई क्लास। ये सही होगा, क्योंकि देखिए ये और ये दोनों को देखेंगे तो ये छोटा है और ये बड़ा है। टॉल एंड स्मार्ट होगा। वेरी गुड। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर हम 2 यदि देखें, मोनिका इज मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर देन मधु। ये गलत है। काहे गलत है बाबू? वेरी गुड। नीचे वाला देखिए तो सही है या गलत है? क्या होना चाहिए? नहीं समझे? जब किसी वाक्य में 2 एडजेक्टिव आएगा तो छोटा आकार वाला को पहले लिखिएगा और बड़ा आकार वाला को बाद में लिखना है। तो यहां देखिए मोर ब्यूटीफुल का गिनती कीजिए वर्ड मीनिंग और टॉलर का वर्ड मीनिंग गिनती कीजिए। इसमें टॉल का गिनती कीजिए और स्मार्ट का गिनती कीजिए। कोई चीज आता था तो हम क्या करते? छोटे भाई को पहले दे देते ताकि वो रोए नहीं। तो उसी तरह किसी वाक्य में ध्यान रखना। या आप प्रे करते थे एग्जाम स्कूल में, छोटा बच्चा को आगे लाइन में लगाया जाता था और बड़े वाले को पीछे लाइन में लगाया जाता था। सेम कॉन्सेप्ट है। किसी वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाए तो पहले लगाना है छोटा वाला एडजेक्टिव को और बाद में लगाना है बड़ा वाला को। तो वही कह रहा है यहाँ पर। टॉल और स्मार्ट को देखिए तो टॉल और स्मार्ट में छोटा कौन है? तो छोटा है टॉल और बड़ा कौन है? स्मार्ट है। तो पहले किसको लिखना होगा? इसको पहले यहां पर लिखेंगे और ये कहां जाएगा? यहां पे जाएगा। अब समझ में आ गया? तो नीचे वाला में बताइए क्या गलती है? हाँ, लेटर के हिसाब से ही देखना है, लेटर को गिनती करना है। तो यहां देखिए ना, मोर ब्यूटीफुल देखिए कितना बड़ा है और टॉलर देखिए कितना छोटा है। तो पहले कौन आना चाहिए? किसका यूज पहले करेंगे? तो यहां क्या लिखना होगा हमें? बोलिए जरा। मोनिका इज, हाँ टॉलर पहले आ जाएगा। मोनिका इज टॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल, बाद में जाएगा मोर ब्यूटीफुल देन मधु। अब ये सही हो गया। अब ये क्या हो गया? सही हो गया। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, टॉलर पहले आएगा, मोर ब्यूटीफुल बाद में। हाँ ठीक, टॉलर पहले आएगा एंड मोर ब्यूटीफुल। वेरी गुड अमित, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड प्रकाश। दोनों सेम हो तो कोई बात नहीं, किसी को पहले सेम लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। सेम वाला पूछेगा ही नहीं। दोनों का सेम लेटर नहीं पूछा जाएगा। पूछेगा तो जब भी पूछेगा छोटा बड़ा करके सेम लेटर रहेगा, नो एरर लिखेंगे लास्ट में। टॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल। वेरी गुड अमृता, वेरी गुड शिवांगी। ओके, आगे बढ़े हम लोग। 45 देखें, 45 देख लेते हैं। एक बात पुनः देख लीजिए बाबू कि एक सेंटेंस यहां हम दिखा देते हैं और इसका एक सेंटेंस गलती करके लिख देते हैं। यहां पर देखिए, यदि ऐसा लिख दे मोनिका इज टॉलर देन एंड मोर ब्यूटीफुल देन मधु। अब बताइए तो ये क्यों गलती हुआ है?
ये तीसरा सेंटेंस क्यों गलती हुआ है, तीसरा सेंटेंस को पढ़िए और गलती क्यों की है इसको दिखाइए, इसमें क्या गलती है। जब किसी वाक्य में दो गो एडजेक्टिव रहे ना विकास बाबू, तो छोटा वाला को पहले लिखिएगा, बड़ा वाला को बाद में। यहां बताइए गलती क्या है, तीसरा सेंटेंस में गलती ढूंढना है, इसमें गलती क्यों हुआ है ढूंढिए तो। बाबू सिंपली तो बता दिए ना कि जब दो गो एडजेक्टिव आए तो छोटा वाला को पहले लिखिएगा और बड़ा वाला को बाद में। तो देखिए ये बड़ा था तो इसको बाद में लिखे हैं, छोटा है तो पहले लिख दिए। गुड अमित आपका सही आ रहा है आंसर। दो बार देन का प्रयोग नहीं करना है इसमें, यहां देखिए ये वाला नहीं होगा, देन का प्रयोग एक ही बार करना है। हाँ गुड, वेरी गुड अरविंद जी, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड। देन का प्रयोग एक ही जगह करना है, देन का प्रयोग एक ही जगह करना है। हाँ वेरी गुड प्रकाश। चलते हैं 45 नंबर देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मिटाया जाए। चलिए बाबू 45 देखते हैं हम लोग, CC 45। हम लोग कितना पढ़ेंगे, 45 को पढ़ेंगे। सेम बात याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री में यदि किसी वाक्य में एक से ज्यादा मोर देन SD, यदि किसी वाक्य में एक से ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तब क्या करना है, ध्यान रखना है। एक से ज्यादा यदि सुपरलेटिव डिग्री आ जाए एक से ज्यादा SD आ जाए तब भी आर्टिकल द केवल पहले वाला में लगाना है, तब भी आर्टिकल द केवल पहले वाला में लगाना है और सबसे छोटा को पहले लिखना है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा को बाद में लिखना है। ऐसा भी सेंटेंस आता है यदि किसी वाक्य में एक से ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तब क्या करेंगे, एग्जाम्पल को समझते हैं। मुस्कान इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द स्मार्टेस्ट एंड द फैटेस्ट या द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट गर्ल of my village। अब यहां पर आप सीधे बताइए कि ये गलत है, सही क्या होगा। हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी। सही करके सेंटेंस लिखिए तो आराम से लिखेंगे। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इसका करेक्ट सेंटेंस लिखना है। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, बाबू टॉलेस्ट के पहले मोस्ट नहीं लगता है, मोस्ट जब भी आएगा तो ब्यूटीफुल के साथ आया, मोस्ट आया है ब्यूटीफुल के साथ। हाँ हाँ पहले वाला में लगेगा,
वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड शिवांगी। हाँ स्नेहा, वेरी गुड। सबसे पहले लगेगा द टॉलेस्ट, वेरी गुड। मुस्कान इज द टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई विलेज। वेरी गुड, द टॉलेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट। बाबू सब में द नहीं लगाना है, द केवल पहले वाला में लगाना है। यहां देखिए स्वाति, द केवल पहले वाला में लगाना है। करेक्ट सेंटेंस मैं लिख रहा हूं यहां पर, ऐसे ऊपर में दानियामा जो लिखा हुआ है, दनियावा, मुस्कान इज द टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सही है, ऐसे लिखेंगे। करेक्ट क्या होगा? ऐसा, मुस्कान इज द टॉलेस्ट, कॉमा। अब देखिए स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई विलेज, ये सही है। बलिराम वेरी गुड, कॉमा दे दीजिएगा खाली। हाँ ठीक है, बलिराम आपका करेक्ट है। और राम जी वेरी गुड। हम अभिलेष बाबू बना दिए हैं, देख लीजिए नीचे, यहां देख लीजिए। सबसे पहले लिखना है द टॉलेस्ट, दूसरा लिखना है स्मार्टेस्ट, तीसरा लिखना है मोस्ट ब्यूटीफुल। आप साइज के आधार पे देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आर्टिकल द केवल पहले वाला में लगाना है। बार बार जो है एक ही बार में आर्टिकल द लगाना है, सबके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। वेरी गुड राजकुमार, खाली ब्यूटीफुल में आप मोस्ट छूट गया है आपका, ब्यूटीफुल में मोस्ट लगाना है। ओके अमृता, ओके गुड, वेरी गुड। अमृता का भी करेक्ट हो गया, अब सही है आप लोग का। तो ये याद रखना है, मैंने कहा था ना कि छोटा छोटा चीज़ भी मैं बताऊंगा। हालांकि चाहता तो मैं इग्नोर कर सकता था, ये सब चीज़ बहुत बेसिक वाला जब पढ़ाते हैं तब बताते हैं, लेकिन होता क्या है कि 3 बार द नहीं लगाना है, द एक ही बार लगाना है। ये सब चीज़ एग्जाम में पूछ देता है, और होता क्या है कि पूछने के बाद परेशानी बढ़ जाता है। छोटी से छोटी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। कई बार छोटा घाव जो होता है वो ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए देखिए, जो बड़ा दुश्मन है, जिस दुश्मन को हम जानते हैं, उस दुश्मन से हमेशा सतर्क रहते हैं। जीवन में हमेशा याद रखिए, छिपा हुआ दुश्मन जो होता है, स्नेक इन द ग्रास जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो भारी पड़ जाता है इंसान पे। क्योंकि जिस दुश्मन को हम जानते हैं उससे हम हमेशा सतर्क रहते हैं, लेकिन जिस दुश्मन को नहीं जानते हैं वो हमें परेशानी में डालता है। तो जितना साधारण और छोटा क्वेश्चन होता है उतना क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है, तो हम फंस सकते हैं। इसलिए मैं छोटा और बड़ा सब कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं। और आपके पास जैसे ही 100 पर आप पार करेंगे ना, फिर ये कोरोना कॉन्सेप्ट 100 पार करने के बाद आप में ग्रेट कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अमित सर सेंटेंस गलत है, जैसे नहीं समझे अमित बाबू आप क्या कह रहे हैं। आर्टिकल ए नहीं लगा है क्योंकि आगे गर लगा है। आर्टिकल द लगाया गया है बाबू, इसके लिए ही तो ये द आया है। जितना एडजेक्टिव है सब उन्हीं के लिए। थैंक यू मिसू। ओके अमित, कोई दिक्कत नहीं, ये आर्टिकल उसी के लिए लगा था। तो हम लोग आगे बढ़े, वोकेबलरी को देख लेते हैं। आज के एपिसोड में वोकेब देख लेते हैं, ठीक है, होमवर्क देख लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? दोस्त लोग को जरूर बताइए, दोस्त लोग से आप शेयर कीजिए, बताइए उन्हें कि इस पे भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस भी शुरू हो गया है।
और बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। घर बैठे तैयारी आपकी हो जाएगी। अभी देख रहे हैं फिर से 17 मई तक के लिए फिर से लॉकडाउन 3 स्टार्ट हुई है। अब ये तो हम लोग बाहुबली 1, बाहुबली 2, बाहुबली 3 जैसे वेटिंग में थे, और बाहुबली 3 से पहले कोरोना 3 आ गया, लॉकडाउन 3 आ चुका है, और पता नहीं लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 भी कहीं ना आ जाए। ये पूरे चल रहा है उस फिल्म पे, क्या नाम था, एक फिल्म था ना 2, 3, तीसरा चौथा भी आ गया है, धमाल 1, धमाल 2, धमाल 3। उसके अलावा भी एक और फिल्म ऐसे ही कॉमेडी का था जिसमें बहुत सारा ये आ गया था उसका पार्ट। तो उस बॉलीवुड से प्रभावित होकर मोदी जी जो हैं वो पार्ट वाइज करके दे रहे हैं, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब एकदम प्रभावित हो गए हैं उनसे, इसलिए उसका सबका जो है अलग से सिक्वल बना के जो है आपके पास पेश किया जा रहा है। इसका वजह ये भी है कि एकाएक करने पे थोड़ा परेशानी हो जाता। हाँ, गोलमाल, ठीक कहें आप, गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल धमाल और गोलमाल अलग अलग है ना बाबू। तो उसी तरह ये भी एक से एक धमाक दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन हम लोग के लिए किया जा रहा है तो हम लोग को बहुत सजग हो जाना है, खूब मेहनत करना है। हेरा फेरी, हाँ 2, हाउसफुल 2, हाउसफुल 3 भी आया है। तो अब उसी तरह बॉलीवुड से प्रभावित हो चुके हैं मोदी जी, वो 2A तक था, 3 में चले गए हैं। एक नया इतिहास, मोदी जी का हमेशा से नया काम होता है। तो नया काम क्या होगा कि आज तक जो है कोई भी फिल्म का चौथा नहीं बना है 4, तो ये लॉकडाउन 4 लाएंगे ताकि बॉलीवुड वाले भी जो है फिल्म का 4 बनाएंगे, है कि नहीं। मोदी जी तो ऐसे भी नया काम करते हैं। तो लॉकडाउन 3 तक यदि छोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। शायद 1-2 फिल्म है जो 3 तक आया था, तो ये लॉकडाउन 4 करेंगे ताकि एक नया काम मिसाल तैयार हो। खैर हाउसफुल का 4 भी आ चुका है, ये 5 पे पहुंचाएंगे, ये हमेशा आगे रहते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। फेंकू मोदी नहीं बाबू, होता क्या ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद मजबूरी हो जाती है, विकास जिम्मेवारी आ जाता है बाबू, तब तो 5 पहुंचा देंगे। चलिए वो क्या हम लोग देखेंगे आज बी। हम लोगों ने 30 तक देखा था इडियम्स एंड फ्रेज। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, फेकेंद्र मोदी अच्छा नाम दिए आप। चलिए वोकैबुलरी का था इडियम्स, वोकैब में इडियम्स हम लोग पढ़ेंगे आज बी। चलिए पहला, ब्लू आइड बॉय। फेवरेट स्टूडेंट। कोई दिक्कत? पहला वर्ड है ब्लू आइड बॉय। क्या है बाबू? ब्लू आइड बॉय। दिख रहा है सब लोग को? पहला क्या है? ब्लू आइड बॉय। अमृता इज अ ब्लू आइड बॉय। अब यहां यह याद रखना है कि ऐसा नहीं कर देना है कि लड़की है तो गर्ल लिख देंगे। ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न, तब ऐसा नहीं कहेंगे कि ऊंट के मुंह में पचफोरना का फोड़न। मुहावरा है ना, ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न, तब वहां मुहावरा में ऐसा नहीं लिखेंगे। थैंक यू अमित। हम कह रहे थे कि एक मुहावरा हिंदी में है, ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न। सुने हैं ना? सुने हैं आप लोग कि नहीं सुने हैं? ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे ऊंट के मुंह में पचफोरना का फोड़न। ऐसा भी नहीं कहेंगे हाथी के मुंह में जीरा का फोड़न, जबकि ऊंट से ज्यादा हाथी खाता है। ऊंट से ज्यादा कौन खाता है? हाथी खाता है। तो मुहावरा को छेड़छाड़ नहीं करना है, चाहे लड़की रहे, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल यदि दें, लोकप्रिय छात्र, इसका हिंदी क्या होगा? लोकप्रिय छात्र या छात्रा। लोकप्रिय छात्र या छात्रा। तो उसी प्रकार छेड़छाड़ नहीं किया जाता है मुहावरा में, ठीक है? क्या सेंटेंस बनाएंगे? कोई भी सेंटेंस बना लेंगे,
राम इज अ ब्लू आइड बॉय, क्या यूज करेंगे? राम इज अ ब्लू आइड बॉय। एक एग्जांपल लिख के नीचे में दिखाइए तो सभी लोग जल्दी जल्दी। राम इज अ ब्लू आइड बॉय, वेरी गुड स्वाति। माई के जगह आप ये लिख सकते हैं अ ब्लू आइड बॉय, या राम इज माई ब्लू आइड बॉय भी कह सकते हैं। दूसरा वर्ड है बैकर्स डोजन। बाबू बैकर्स डोजन का मतलब होता है 13। राम इज अ ब्लू आइड बॉय, वेरी गुड। प्रिया इज अ ब्लू आइड टू टीचर, वेरी गुड विकास, वेरी गुड। श्याम वेरी गुड। अमित वेरी गुड। अबुलैस वेरी गुड। मोनू इज ब्लू आइड बॉय, वेरी गुड। बलिराम वेरी गुड। राम जी वेरी गुड। सेकेंड है बैकर्स डोजन। बाबू सेकेंड में दिया हुआ है बैकर्स डोजन, सेकेंड में है बैकर्स डोजन, सेकेंड में दिया हुआ है बैकर्स डोजन, बैकर्स डोजन। चौथा है ब्रिंग टू लाइट, टू रिवील समथिंग, सीक्रेट, रहस्य खोलना। टू रिवील समथिंग, तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है रहस्य खोल देना। किसी रहस्य को उजागर करने के लिए क्या यूज होता है? ब्रिंग समथिंग। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है करेंट इशू, करेंट इशू, ज्वलंत मुद्दा। सबका हम लोग एक एक एग्जाम्पल अभी देखेंगे। ज्वलंत मुद्दा। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे बाबू ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक, वेरी गुड। टू पनिश, दंड देना। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है दंड देना। बर्न द फिंगर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू 6 में क्या पढ़ेंगे? बर्न द फिंगर, बर्न द फिंगर। टू सर्वाइव, झेलना। किसी चीज को झेलने के लिए हम बर्न द फिंगर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बी इन द मायर, बी इन द मायर, इन प्रॉब्लम, समस्या में होना, समस्याग्रस्त होना या समस्या में होना के लिए हम क्या यूज करते हैं? बी इन द मायर का यूज करते हैं। आप एक बात सीखे थे, बर्न विथ सिल्वर स्पून, बर्न विथ अ सिल्वर स्पून in his mouth, धनी घर में जन्म लेना। born in rich family, अमीर घर में जन्म लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाबू किसका? हमेशा हम यूज करते हैं born with silver spoon का। blow once on trumpet, to अपनी बड़ाई करना, अपना बड़ाई। डिंग अप, डिंग हाँकने को कहते हैं
नेक्स्ट देखिए, और 10वां जो वर्ड है बाबू वो बहुत सिंपल सा है, बी इन द बॉनेट। बी इन द बॉनेट, टू मैड। टू बी मैड होता है सनक जाना, पागल हो जाना। टू मैड का मतलब होता है पागल हो जाना। अब हम एग्जाम्पल यदि सबसे पूछते तो बड़ा सिंपल है। चलिए, राहुल गांधी अमीर फैमिली में जन्म लिए, ये बात तो आप जानते हैं, दिक्कत तो नहीं हो रहा है समझने में किसी को। फिर से हम एग्जाम्पल देख ले, पहला का हो गया था, दूसरा का एग्जाम्पल किसने दिया है? ही हैज अ बेकर्स डजन आइसक्रीम। बिल्कुल 13 आइसक्रीम है, वेरी गुड। हाँ, बेकर्स डजन बनाना, वेरी गुड। फोर्थ क्या है सर? फोर्थ में तो दिख रहा है बर्निंग क्वेश्चन है। अभी कोरोना जो है, ये कोरोना क्या है? कोरोना वायरस इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का बर्निंग क्वेश्चन है बाबू, ये बर्निंग क्वेश्चन है। अभी ज्वलंत मुद्दा यही है ना। अभी मार्केट में क्या चल रहा है? करंट इशू क्या चल रहा है? ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा, देश का ज्वलंत मुद्दा है। हाँ, राम मंदिर वाज अ बर्निंग क्वेश्चन इन इंडिया, वेरी गुड। बॉर्न इन रिच फैमिली है। ये ब्रिंग टू बैक का, ब्रिंग टू बुक का पहले मतलब बताइए। माई मदर ऑलवेज brings to book. My mother always brings to book to me after any mistake. मेरे कोई भी गलती के बाद मेरी मम्मी मुझे सजा देती है। एक सेंटेंस बना के दिखाइए तो bring to book का। We should bring to book our children after any mistake. कोरोना एपिडेमिक इज अ बर्निंग क्वेश्चन, वेरी गुड विकास। ओके, एक एग्जांपल इसका दीजिए, ब्रिंग टू बुक का एग्जांपल हो गया। बर्न द फिंगर का मतलब बताइए। हम लोग अभी झेल रहे हैं ना कोरोना को, इसका भी बना सकते हैं, बर्न द फिंगर। कोरोना वायरस इज अ कोरोना वायरस इज अ बर्न द फिंगर इन इंडिया। इंडिया ही नहीं, विश्व का कह सकते हैं, इन द वर्ल्ड। वी आर फेसिंग कहते हैं ना, तो वी आर बर्निंग द फिंगर इन इंडिया ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना एपिडेमिक इट इज बर्निंग क्वेश्चन, वेरी गुड। द टीचर ऑलवेज ब्रिंग टू बुक ऑफ एनी स्टूडेंट्स, वेरी गुड। I used to bring to book my juniors, very good विकास। बर्न द फिंगर बताइए तो क्या चीज को झेल रहे हैं? झेलना होता है। My father burnings books after any mistake। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बर्न द फिंगर। चलिए, तो बर्न द फिंगर था, कोरोना एपिडेमिक इज अ बर्न द फिंगर इन द वर्ल्ड या ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का बर्न द फिंगर है, ये एक समस्या है। वी आर बर्निंग द फिंगर ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक्स। हम लोग कोरोना एपिडेमिक्स को झेल रहे हैं। आगे है, आगे बी इन द मायर है बाबू, समस्या में होना। All humankind is be in the mire these days। आज सारा मानव समस्याग्रस्त है। I am be in the mire, I am be in the mire during this coronavirus या during this epidemic। इस महामारी के दौरान मैं किस में हूं? समस्या में हूं। बी इन द मायर का क्या मतलब होता है? समस्या में होना। राइट नाउ वी बर्न द फिंगर ऑफ कोरोना, वेरी गुड। आगे लास्ट है, राहुल गांधी इज बर्न विथ सिल्वर स्पून। बाबू यू नहीं, ओ कर दीजिएगा, इसको मिस्टेक हो गया है। बी ओ और होता है जन्म लेना, जलना नहीं।
बर्न, ठीक है स्वाति, वेरी गुड। वर्ल्ड इज बर्निंग फिंगर फ्रॉम द कोविड-19, वेरी गुड अमित। 9 का एग्जाम 8 का एग्जाम्पल दीजिए तो, राहुल गांधी के साथ मैच कीजिए तो। ग्रेट एग्जाम्पल है राहुल गांधी। 8 नंबर जो मुहावरा है उसका ग्रेट एग्जाम्पल है राहुल गांधी। 8 नंबर का देखिए आपको प्योर लगेगा, इसका मतलब होता है धनी घर में जन्म लेना। 8 नंबर का मतलब होता है अमीर घर में जन्म लेना। 8 नंबर का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 का एग्जाम्पल का मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग को बताना है। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ का मतलब होता है अमीर घर में जन्म लेना। वेरी गुड, आगे बताइए। लॉर्ड राम बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, वेरी गुड राम जी, ओके। और एग्जाम्पल देंगे आप लोग, जल्दी जल्दी दीजिए तो। आज सभी लोग बहुत जल्द जा रहे हैं, 25 पे आ गए हैं, और लोग कहाँ गए? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ें। आगे है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। जो आदमी खुद का बड़ाई अपने से करते रहता है उसको बोलते हैं डिंग हाँकने वाला को क्या कहते हैं? जो खुद को ब्लो अप कहते हैं, ब्लो अप वन सेल्फ, खुद का बड़ाई करने वाला। वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? आगे लास्ट का देखिए। वेरी गुड मिशु, वेरी गुड अमित, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड राजा, वेरी गुड। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, कोई दोस्त है जो अपना खूब बड़ाई करता है उसके लिए यूज कर लीजिए। थैंक यू मिशु। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट यूज कीजिए तो कोई दोस्त है जो खूब अपना बड़ाई करता है। वेरी गुड स्वाति। माई सिस्टर ऑलवेज ब्लो ऑन ट्रम्पेट, आप मिस कर गए, ब्लो यूज कर लीजिए, ब्लॉज वन सेल्फ ऑन ट्रम्पेट, खुद का ढोल पीटना होता है इसका मतलब। माई सिस्टर ऑलवेज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। राहुल गांधी इज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट इन इंडिया, वेरी गुड शालिनी। यू आर वर्किंग हार्ड फॉर अस सर जी, वेरी गुड, थैंक यू। माई ग्रैंड फादर इज बी इन द बोनेट, अरे बाप रे स्वाति, दादाजी पागल हो गए गुस्सा हो जाते हैं क्या आप पे? चलिए वेरी गुड, सेंटेंस अच्छा है, बना लिए, सेंटेंस सही है। ही ऑलवेज टेल मी ऑन ब्लो ऑन ट्रम्पेट, सीधा यूज करेंगे। माई फ्रेंड ऑलवेज ब्लोज वंस ऑन ट्रम्पेट, माई फ्रेंड ऑलवेज ब्लोज वंस ऑन ट्रम्पेट, मेरा दोस्त हमेशा अपना ढोल पीटता है, मतलब बड़ाई करता है। वेरी गुड राजकुमार। लीडर्स ऑलवेज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, नेता लोग भी अपना खूब बड़ाई करता है, ये भी सही है। सीता ब्लोज वंस ऑन ट्रम्पेट ऑलवेज, ऑलवेज को शुरू में ही रख लेना था सीता के बाद। वेरी गुड। ट्रम्प ऑलवेज ब्लो ऑन। स्वाति ही इज नो मोर सर नाउ, अच्छा कोई बात नहीं बाबू, ऐसे ही कह रहे थे, ठीक है, सेंटेंस आपका करेक्ट था। मीनाक्षी इज माई रूममेट हु ऑलवेज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। बाबू शिवांगी, आपकी रूममेट देखेगी तो पिटाई करेगी आपको, आप शिकायत कर रहे हैं उनका। हाँ, खुद की बड़ाई करना ये ह्यूमन नेचर होता है। लास्ट में बताइए तो, पागल हो जाना, सनक जाना। बी इन द बोनेट का मतलब होता है सनक जाना। लास्ट में है बी इन द बोनेट, जिसका मतलब होता है सनक जाना, पागल हो जाना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आईएएस का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आते ही मेरा दोस्त पागल हो गया, तो एक होता है पॉजिटिव सेंस में पागल होना, एक होता है नेगेटिव सेंस में पागल होना। यहां पॉजिटिव वाला नहीं है, नेगेटिव वाला है। जैसे कल बताए थे ना कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम,
तो पॉजिटिव वाला है। जमाना छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मर जाएंगे हम। कभी कभी कहते हैं ना कि हम तो पागल हो जाएंगे। पापा इज ऑलवेज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मी। वेरी गुड डब्ल्यूएस, वेरी गुड। अच्छा ओके, कोई बात नहीं बाबू शिवांगी। स्वाति प्रिय सर 3 में क्या लिखे हैं? रिवील्स। 3 में रिवील्स था, उजागर करना, रहस्य बताना। रिवील, REVAL, रिवील सीक्रेट, रहस्य खोलना। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है रहस्य खोल देना। हाँ रिवील है, रिवील का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। आफ्टर लवर फेल्योर पीपल बी इन द बोनेट। लवर के फेल होने पर अर्नब गोस्वामी इज बी इन द बोनेट। थैंक यू, वेरी गुड। कह रहा है आफ्टर लवर फेल्योर पीपल बी इन द बोनेट। गुड, ही इज बी इन द बोनेट फॉर हर लव। इन हर लव ही भी लिख सकते हैं, इन हर लव नहीं बाबा, इन हीज लव लिखेंगे। प्यार में पागल हो गया तो लड़का के लिए हर नहीं यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। गुड। आई एम बी इन द बोनेट फॉर माई प्यार। आई एम बी इन द बोनेट फॉर गेटिंग माई लव। ही इज इन द बोनेट आफ्टर नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। वेरी गुड राजकुमार। सोनिया गांधी इज बी इन द बोनेट इन इलेक्शन। इलेक्शन में पागल हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। यहां तक बने रहने के लिए सभी को थैंक यू। और 7 बजे से रीजनिंग की क्लास है और आप लोग संख्या को और घटाते जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सोचते हैं कि आप बढ़ाएंगे। हाँ बोनेट है। लगता है कि अब और बढ़ेगा तो आप लोग दोस्त को शेयर नहीं कर रहे हैं क्या बाबू? शेयर नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग? दोस्तों को शेयर कीजिए बाबू। अच्छा लगेगा जब यदि आप दोस्त को शेयर करेंगे। और स्टेटस में कभी कभी होता है ना, आप स्टेटस पे जाके लगा दीजिए, कम से कम आपके दोस्त देख लेंगे वहां से कि हाँ लगता है कुछ पढ़ाई कर रही हैं या पढ़ रहे हैं आप लोग। तो वहां से भी मेरा ये जो है जो हमारा स्टूडेंट्स हैं इनका संख्या बढ़ेगा लाइव पे और अच्छा भी लगेगा, मजा आएगा। और मैं इसी तरह कंटिन्यू बना रहूंगा। आप सोचिए कि जल्दी जाके जल्दी से आप ही लोग के लिए आओ ताकि आप लोग के साथ पढ़ा सकूं, एक क्लास में मिस ना हो। और नोटबुक में लिख ले, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करें। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐड करें, जोड़े। ग्रुप में जो भी हो ग्रुप उसमें आप जोड़िए, लोगों को बताइए। ये बात आप जानिए कि आसान चीज़ नहीं होता यदि ये लॉकडाउन नहीं होता। एक बात सुने ना, दाग लगने से कुछ अच्छा है तो दाग अच्छे हैं। इस समय मैं कॉलेज से निकलता हूं और अपना कोचिंग में क्लास फेस टू फेस ऑफलाइन चलते रहता है। तो समझिए कि ये लॉकडाउन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। चाहे सर हो और भी मैथ्स रीजनिंग सब के सब, तो 1-2 क्लास ऐसे हो पाता, इतने सलीके से नहीं हो पाता। ये छुट्टी के कारण आपको मिल रहा है और आप इसका जरूर फायदा उठाइए। थैंक यू अमित। लेकिन दोस्त से जरूर शेयर कीजिए बाबू, आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट है। दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए। और फ्री में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको साक्षात दिख रहा होगा कि फायदा है या नहीं। आप इसका बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं, ये हमेशा याद रखिए। ये आपको अपने आप में लगेगा कि मजा आ रहा है और आपका अंग्रेजी पे पकड़ बन रहा होगा। और अंग्रेजी नहीं, आपके साथ साथ लगभग 4 विषय दिया जाने लगा है। मैथ्स मिल ही रहा था पहले से, रीजनिंग भी मिल रहा था। इंग्लिश का सर व्यवस्था की, इंग्लिश के साथ साथ अभी मैम आके आपको जीएस स्टार्ट की है, ज्योग्राफी शुरू करी है। फिर साइंस का बात चल रहा है, साइंस सर फिजिक्स शुरू भी किए हैं। इसके अलावा भी चूंकि सर के पास उतना टाइम नहीं रहता कि साइंस पढ़ाएं और इधर रीजनिंग, ये तो इसके अलावा सर बात किए हैं और टीचर लोग से साइंस के लिए थैंक यू। लेकिन सर बात और साइंस वाले से भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों का भला हो, आप लोगों की तैयारी बेहतरीन हो। और इस साल के लास्ट होते होते या जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप जो है सफलता हासिल करें। अपने साथ साथ हम लोगों का भी, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। कैरियर में पॉजिटिविटी आए, जीवन में पॉजिटिविटी आएगा तो सब चीज पॉजिटिव होता है। परिवार अच्छा होगा, सब चीज अच्छा होगा। आज ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमारे अंदर एक तो होता है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होता है कमी के कारण भी चिड़चिड़ापन आता है। आप मानना पड़ेगा आपको कि एक समय जब आता है इंसान का
तब आप देखिएगा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? जब वो BA में फाइनल कर लेता है और नौकरी नहीं होता है। बेरोजगारी रूपी जो बीमारी है हमारे अनुसार वो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना आज घर में बैठा दिया है, वो आपके अपने आप नज़र में बैठा देगा, आपके समाज में आपको बैठा देगा। आज कोरोना हमें क्या किया? ये कोविड-19 हमें घर में बैठा दिया है कि बेटा घर से बाहर मत निकलो। तो हम आज घर में हैं, लेकिन आप याद रखिए यदि जो बेरोजगारी आती है तो हमारे सब सामने में हम नीचे गिर जाते हैं, हम अपने आप के नज़रों में बैठ जाते हैं, समाज के नज़र से, फैमिली की नज़र से हमारा वैल्यू खत्म हो जाता है। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि हमारा वैल्यू तभी है जब हम आप अच्छा करते हैं कुछ। कितना स्मार्ट है, कितना लंबा है, कितना महंगा कपड़ा पहन रहे, सारा बेकार फीका हो जाएगा जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी के माता पिता के पास पैसा है भी, फिर भी उसका कोई नाम नहीं है। आज मैंने सरकास्टिक वे में नहीं, एक समझने के लिए कहा, लाख राहुल गांधी का बहुत नाम है। थैंक यू। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि लाख नाम है, राहुल गांधी के माता पिता का पैसा है, उनका पर्सनल नाम नहीं है। इसलिए हमें खुद कुछ करना है, तब हमारी नाम होगी। आप सभी जानते हैं ताजमहल बनवाने वाला का नाम नहीं, बस ताजमहल को लोग जानता है। कुछ ही लोग जानते हैं कि ताजमहल भाई शाहजहां ने बनवाया, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है? इंसान सीधे जानता ताजमहल देखने जा रहे हैं। क्या जानता है? ये कोई नहीं कहता है कि हम जा रहे हैं और मुमताज की मकबरा देखने, या आज तक हमने कभी नहीं सुना कि शाहजहां को देखने जा रहे हैं। दुनिया के मुंह से ये निकलता है कि हम ताजमहल को देखने जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, आप अपने नाम से जाने जाएंगे। जिस दिन आप तैयार होंगे आपको दुनिया जानेगी। इसलिए अपने नाम को आप फेमस कीजिए, अपने आप पे मेहनत कीजिए। हम हमेशा अपने नाम से जाने जाते हैं। हाँ ठीक है, हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, लेकिन आज SK भारती सर को आप जानते हैं, ये मेरा अपना नाम हो रहा है। तो इसलिए आप सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इतना अपने आप पे मेहनत कीजिए और टाइम दीजिए कि आप अपने नाम से जाने जाओ। और सच्चा सफलता वही है जब हमें ये नहीं बताना पड़े कि हम फलाने के पोता हैं, फलाने आदमी के बेटा है, फलाना आदमी के बगल वाला जो घर है वो मेरा है। ऐसा काम नहीं करना पड़े, और इसके लिए आज मेहनत करना है। तब आपका घर का लोग एग्जाम्पल देंगे, आपके बारे में बताएंगे। आपको ताज्जुब होगा, मेरे नानी घर से कॉल आता है कि आप जानते हैं हम आपके नानी घर के हैं, हम आपको जानते हैं, आप नहीं जानते। ये जिस दिन आने लगेगा समझिए धीरे धीरे आप चल रहे हैं आगे भविष्य में। तो थैंक यू, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोग का। मुझे ऐसे कोई शौक नहीं होता है ज़्यादा बात करने का, क्योंकि आजकल आप सभी खुद समझदार हैं, लेकिन कभी कभी मन में लगता है कि कुछ बातें करूं, तो बातें हो सकता है 1% अच्छा लग जाए और जिंदगी बन सकती है। जैसे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, सत्यनारायण सिंह हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के। हमें भी ऐसा लगता था कि हम बहुत रईस हैं, हमारे फैमिली में कोई चीज़ की कमी नहीं है। उस समय लगता था कि कोई चीज़ की कमी नहीं है, क्या है इतना खेती बाड़ी फलना चिलना काम कर लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज उस दिन क्रिकेट का भूत सवार था मेरे ऊपर। क्रिकेट मैं देख रहा था पेड़ के नीचे बैठ के स्कूल से बंक करके, और सर पकड़ के, और पिटाई आज तक वो कभी नहीं पीटे थे मुझे। मैं एक ब्लू आइड बॉय था उनके नज़र में, और वो पहली बार हमको पिटाई किए थे, वो सबके सामने में पीट दिए। और पीटने के बाद उनको बुरा लगा, मुझे उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन उनको बुरा लगा कि हमने आज एक ब्लू आइड बॉय को पिटाई किया है। इसलिए जब छुट्टी हुआ तो उनको बुलाए, और उनके आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने बताया, सत्यनारायण सिंह नाम है उनका, केमिस्ट्री के टीचर थे हमारे स्कूल के डेज में। उनके आंख में आंसू ढबढब आ गया और कहा कि हमने तो कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में हम तुमको कभी मारेंगे। और उसी समय समझाए थे कि बाबू ये जो रेडियो पर तुम सुन रहे हो क्रिकेट मैच, ये भविष्य में कभी सुन सकते हो, कल न्यूज़पेपर में आ जाएगा, उस न्यूज को पढ़ के जान जाओगे, लेकिन तुम्हारा कैरियर जब छूट जाएगा, ये जो क्लास छूट गया ये दोबारा नहीं आएगा। और शायद वो बातें आज भी हमें याद है। तो हमें छोटी छोटी घटना और मोटिवेशन की बातें जरूर शिक्षा देती है। और उस दिन से हम क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं खेलने लगे। उन्होंने एक बात और बोला था कि यदि तुमको लगता है कि क्रिकेट में बहुत अच्छा कर पाओगे तो तुम खेलो। हमसे वो 4-5 बातें पूछे थे कि क्या तुम क्रिकेट में कितना स्कोर कर पाते हो, लेकिन नहीं बहुत ज़्यादा 25, 12, 15, 30, 50 हाईएस्ट रन मारते हैं। तो हमेशा याद रखिए,
आप जिस क्षेत्र में है उसमें बहुत मेहनत कीजिए। थैंक यू, ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का। ओके, थैंक यू, थैंक यू सभी लोगों का। मिलते हैं हम लोग कल। एक्स्ट्रा क्लास है कल, मालूम है आपको। वॉइस का एडवांस रूल लगेगा और एडवांस रूल के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी देने जा रहा हूं कल, कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है उसको मैं दूंगा, 10 सेंटेंस दूंगा जिसको आप अगले क्लास में बनाएंगे। पहले एडवांस रूल, कल वॉइस का पढ़ाऊंगा, इसलिए कल का क्लास एकदम अवश्य ज्वाइन करें। कल की क्लास वॉइस का एडवांस रूल पे होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन थैंक यू ऑल। थैंक यू विकास। हाँ, ओके।